Hello, I am Neena Mahajan from Drive to Learn. Today we are going to discuss the rectification of errors again, and in this video we will discuss the mixed sampling. Just start. Builder's bill for 4600 for the erection of small shed was debited to the repairs account. कहता है एक बिल्डर का बिल था 4600 का. किस लिए किया गया था बिल्डर का बिल? ताकि आपने स्मॉल शेड का क्या किया था, कंस्ट्रक्ट किया था. इट वाज डेबिटेड टू द रिपेयर्स अकाउंट. इसे रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट कर दिया गया. सबसे पहले हमने स्टेटमेंट को पढ़ के करेक्ट एंट्री पास करनी है. हमारी करेक्ट एंट्री क्या बनेगी इसके लिए? बिल्डर्स बिल फॉर 4600 फॉर द इरेक्शन ऑफ द स्मॉल शेड. मतलब बिल्डिंग बन रही है और आपके से चेक जा रहा है, तो आपकी एंट्री हो जाती है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट. बिल्डिंग आ रही है एंड कैश जा रहा है. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट इज द 4600. अब हमने ये देखना है कि हमने क्या काम किया है. उसने किया क्या है? इट वॉज डेबिटेड टू द रिपेयर्स अकाउंट. मतलब जो अकाउंटेंट था उसने क्या किया? बिल्डिंग को डेबिट करने की बजाय किसको डेबिट कर दिया? रिपेयर्स को डेबिट कर दिया. तो इसका मतलब हमारा किया हुआ काम क्या है? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 4600. और जिस किसी दूसरे अकाउंट की बात नहीं हो रही, इसका मतलब वो बिल्कुल सही काम हो रहा है. और सही काम हो रहा है इसका मतलब उसने टू कैश या टू बैंक किया है. तो 4600 मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट. कहने का मतलब बिल्डिंग आ रही थी और कैश जा रहा था, लेकिन उन्होंने किसको डेबिट कर दिया? रिपेयर्स को. और कैश की बात नहीं हो रही है, दूसरे एस्पेक्ट की बात नहीं हो रही है. इसका मतलब वो काम बिल्कुल सही से हो रहा है. तो टू कैश 4600 ये सेम काम है. मैंने इसे कट कर दिया बिकॉज देयर इज नो नीड टू अमेंड इट. हमारा कैश क्रेडिट होना चाहिए था 4600 से, हमारा कैश क्रेडिट हो रहा है 4600 से. डेट्स वाई इसे सुधारने की कोई जरूरत नहीं है. अब हम रेक्टिफाई एंट्री पास करेंगे. रेक्टिफाई एंट्री के लिए सबसे पहले कटिंग करने के बाद ये देखें कि करेक्ट एंट्री में क्या बच जाता है. जो भी बच गया इसका मतलब हमने उसे ट्रीट नहीं किया. तो हम बिल्डिंग को एज इट इज कहाँ पे ले जाएंगे? डेबिट साइड पे ही ले जाएंगे. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 4600. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 4600 यहाँ पे मैंने लिख दिया क्योंकि इसे मैंने डेबिट पे नहीं रखा था. अब मैंने एज इट इज डेबिट पे रख दिया. और फिर हम देखेंगे रॉन्ग एंट्री में क्या बच गया कटिंग करने के बाद. रिपेयर्स डेबिट पे बच गए हैं. रॉन्ग एंट्री में कटिंग करने के बाद जो बचता है इसका मतलब हमने गलत काम किया होता है और इसको अमेंड करने के लिए हम उसे ऑपोजिट साइड पे ले जाएंगे. डेबिट साइड पे रिपेयर बचा हुआ है तो हम इसे अमेंड करने के लिए कहाँ पे ले जाएंगे? क्रेडिट साइड पे. टू रिपेयर अकाउंट 4600. दिस इज अवर रेक्टिफाई एंट्री. और इसी एंट्री के हमें मार्क्स मिलने हैं, रेक्टिफाई एंट्री के सिर्फ. ये करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री तो हमारी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है. नेक्स्ट की बात करें, आगे आ रहा है रिपेयर्स टू प्लांट 900 हैड बीन चार्ज टू द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. अब उसने क्या बोला है? रिपेयर्स करे हैं. रिपेयर्स टू प्लांट किसको चार्ज किया गया? हैड बीन चार्ज टू द प्लांट एंड मशीनरी. रिपेयर्स हैं आपके 900 के. तो इट्स वेरी सिंपल. आपको रिपेयर्स दिए गए हैं तो आपकी जो करेक्ट एंट्री है वो क्या बनती है? करेक्ट एंट्री आपकी बनती है रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. रिपेयर हमारा खर्चा है और कैश जा रहा है. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट. रिपेयर्स टू कैश कितना आ गया? 900. ये हमारी स्टार्टिंग स्टेटमेंट पढ़ के करेक्ट एंट्री होती है. अब हमने रॉन्ग काम क्या किया, हमने देखना है कि हमने काम क्या किया है. जरूरी नहीं कि रॉन्ग का मतलब सारा ही रॉन्ग है. मतलब जो भी हमने किया, हमने क्या किया? रिपेयर्स की बजाय इसे कहाँ पे चार्ज कर दिया? प्लांट एंड मशीनरी को. तो हमारी एंट्री हो गई प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, जो कि मैंने की है अपनी बुक्स में 900. मुझे इसके अलावा दूसरे एस्पेक्ट की बात नहीं लिखी गई. इसका मतलब मैंने यहाँ पे इसे टू कैश किया है, दैट इज द 900. कहने का मतलब थे रिपेयर, पर मैंने इसे क्या ले लिया? प्लांट एंड मशीनरी में चार्ज कर दिया. तो टू कैश कट हो गया क्योंकि सेम साइट, सेम वर्डिंग, सेम अमाउंट, देयर इज नो नीड टू अमेंड. अब
रेक्टिफाई एंट्री पास करने के लिए मैं क्या करूंगी, जो करेक्ट एंट्री में जो बचता है उसे एज इट इज रेक्टिफाई एंट्री में ले जाऊंगी। करेक्ट एंट्री में कटिंग करने के बाद क्या बचा, रिपेयर्स, तो रिपेयर्स को मैं यहाँ पे ले जाऊंगी, क्योंकि इसका मतलब होता है मैंने इसे ट्रीट नहीं किया हुआ और मुझे अब करना चाहिए। और रॉन्ग में जो बचता है उसे मैं कैंसिल करने के लिए उल्ट साइड पे ले जाऊंगी, रिवर्स साइड पे। रॉन्ग में कटिंग करने के बाद क्या बचा है, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, तो उसे मैं कैंसिल करने के लिए कहाँ पे ले जाऊंगी, क्रेडिट पे टू प्लांट एंड मशीनरी 900। दिस इज अवर रेक्टिफाई एंट्री और इसी के ही मार्क्स मिलेंगे। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, हम अपनी नेक्स्ट एरर देखते हैं। वेजेस पेड टू द फर्म्स वर्कमैन फॉर मेकिंग सर्टेन एडिशंस टू मशीनरी। कहता वेजेस पे की गई, वेजेस पेड फॉर एडिशन ऑफ मशीनरी, एडिशन ऑफ मशीनरी। उन्होंने क्या किया, मशीनरी बनाने के लिए वर्कर्स को वेजेस दी, ₹340 हैड बीन चार्ज टू द वेजेस अकाउंट। उन्होंने क्या किया है, इसे वेजेस अकाउंट को चार्ज कर दिया है। तो इट्स वेरी सिंपल, हमें पता है कि हम कभी भी कोई भी एसेट बनाने के लिए अगर कोई खर्चा करते हैं तो वो एसेट में ही डेबिट होता है, क्योंकि एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, वो एसेट में ही प्लस होता है। तो अगर हम वेजेस पे कर रहे हैं, वेजेस पे किस लिए कर रहे हैं, मशीनरी बनाने के लिए पे कर रहे हैं, तो वो वेजेस को डेबिट नहीं होएंगी, वो मशीनरी को ही डेबिट होएंगी, क्योंकि मशीनरी आ रही है, मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है उससे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दिस इज अवर करेक्ट एंट्री। हमारी मशीनरी आ रही है और कैश जा रहा है, मशीनरी टू कैश। लेकिन उसने गलत काम क्या कर दिया, उसने वेजेस को डेबिट कर दिया, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, उसने वेजेस को डेबिट कर दिया। उसने समझा कि ये ऑर्डिनरी वेजेस हैं, वेजेस होती हैं जो कच्चे माल को पक्के माल में कन्वर्ट करने के लिए दी जाती हैं। एसेट को बनाने के लिए अगर कोई खर्चा किया जाता है, अगर कोई लेबर दी जाती है तो वो एसेट की वैल्यू में ऐड होती है, लेकिन उसने नहीं की, उसकी गलती ये थी। तो टू कैश कट हो गया, क्योंकि ये सेम है और इसे अमेंड करने की जरूरत नहीं है। तो कट करने के बाद करेक्ट में जो बचा वो मैं रेक्टिफाई में एज इट इज ले जाऊंगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट 340, और रॉन्ग में जो भी बचता है उसे कैंसिल करने के लिए मैं रिवर्स साइड पे ले जाऊंगी, टू वेजेस कितना आ गया आपका 340। तो दिस इज योर रेक्टिफाई एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। मशीनरी को आपने डेबिट नहीं किया था, अब कर लिया, और वेजेस को डेबिट किया था गलती से, और उसको करेक्ट करने के लिए आप कहाँ पे ले आए, क्रेडिट साइड पे। तो दिस इज अवर रेक्टिफाई एंट्री। अवर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज चेक फॉर ₹750 रिसीव फ्रॉम एस देसाई। आपको चेक मिला एस देसाई से, वाज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर राम। आपने पहले स्टेटमेंट पढ़ के इसकी करेक्ट एंट्री करनी है। चेक मिला 750 का एस देसाई से, तो आपकी करेक्ट एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू एस देसाई अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू एस देसाई कितना आ गया आपका 750। ये आपकी करेक्ट एंट्री हो गई, जो कि आपने स्टेटमेंट को पढ़ के करी। उसके बाद हमने देखना है उसने किया क्या है। उसने सिर्फ एक गलत काम किया है कि उसने एस देसाई को क्रेडिट करने की बजाय किसको क्रेडिट कर दिया है, राम को। तो इसका मतलब बैंक वाला एस्पेक्ट उसने सही किया होगा, क्योंकि इसका कोई जिक्र ही नहीं है। जिसका कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब वो काम बिल्कुल क्या है, सही है। बैंक अकाउंट डेबिट 750 टू मिस्टर राम 750। नाउ कम टू द पॉइंट। ये बैंक अकाउंट डेबिट एक जैसा है, मतलब वर्डिंग सेम, साइट सेम, एंड अमाउंट इज आल्सो सेम, एंड देयर इज नो नीड टू रेक्टिफाई। तो मैं इसे कट कर देती हूँ कि मतलब ये बिल्कुल सही है, करना भी ऐसे चाहिए था, किया भी ऐसे ही है। तो क्रेडिट उसने किसको करना चाहिए था, एस देसाई को, पर उसने किसको क्रेडिट किया, मिस्टर राम को। तो हम रेक्टिफाई में क्या करेंगे, करेक्ट में जो बचा है उसे एज इट इज कहां पे ले जाएंगे, रेक्टिफाई में। करेक्ट में किस साइड पे बचा है, क्रेडिट साइड पे, तो मैं रेक्टिफाई में भी क्रेडिट साइड पे ही ले जाऊंगी, टू एस देसाई that is the 750, एंड रॉन्ग में जो बचा है उसे रिवर्स साइड पे ले जाएंगे। रिवर्स साइड पे ले जाने का मतलब है इसको कैंसिल कर देंगे। रिवर्स में कटिंग करने के बाद क्या बचा है, टू मिस्टर राम, क्रेडिट साइड पे बचा है, तो मिस्टर राम को डेबिट पे ले जाएंगे। मिस्टर राम अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा आपका 750। दिस इज योर रेक्टिफाई एंट्री। कहने का मतलब हमने जो एक जैसा काम है उसको कटिंग कर दी कि इसको करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट में जो बचा उसे एज इट इज ले गए,
और रॉन्ग में जो बचा उसे रिवर्स साइड पे ले गए, तो ये हमारी रेक्टिफाई एंट्री पास हो गई। दैट इज मिस्टर राम अकाउंट डेबिट 750 टू एस देसाई। नेक्स्ट इज ₹700 वर्थ गुड्स रिटर्न बाय एक्स एंड नो एंट्री हैज बीन पास्ड। आपकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? अगर 700 की गुड्स एक्स ने वापस कर दी हैं तो आपके बिजनेस में चीजें आ रही हैं, आपने जरूर सेल करी होंगी एक्स को तभी वापस आई हैं, तो डेबिट वर्ड कम्स इन। तो आपकी एंट्री क्या हो गई? सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू एक्स, 700 की गुड्स हैं। दिस इज योर करेक्ट एंट्री, बट नो एंट्री हैज बीन पास्ड। कोई एंट्री पास नहीं की गई है, मतलब आपने किया ही नहीं कोई काम। तो अगर नहीं कहा है तो इट इज वेरी सिंपल, जो एंट्री होनी चाहिए थी उसे एज इट इज कहां पे ले आइए? करेक्ट एंट्री में, रेक्टिफाई एंट्री में ले आइए। तो सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट 700 टू एक्स 700. This is your rectify entry. Our next statement is goods of 2000 purchased for staff members were included in the purchases. कहता है परचेजेस में क्या है? शामिल है। एक बात याद रखिए, परचेजेस में सिर्फ वही चीज शामिल होती है जो बिजनेस के लिए कच्चा माल खरीदा गया होता है। अगर हमने वही चीजें किसी और के लिए खरीदी हैं, चाहे वो प्रोप्राइटर के लिए खरीदी हैं, चाहे वो स्टाफ मेंबर्स के लिए खरीदी हैं, तो उन्हें परचेजेस में से डिडक्ट कर देना चाहिए। वाई? बिकॉज परचेजेस वो कच्चा माल होता है बिजनेस का जिसे हम पक्के माल में कन्वर्ट करने के लिए खरीदते हैं, ना कि दूसरों के यूज करने के लिए। एंड फिर उसने क्या बोला? सिमिलर अमाउंट वाज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरीज। तो जितनी चीजें उन्होंने स्टाफ मेंबर्स के लिए खरीदी थी, जितनी अमाउंट की, सैलरी से उतना ही माइनस कर दिया गया, और नेट जो पेमेंट है वो सैलरीज को उन्होंने क्या करी? डेबिट करी। मैं एक एग्जांपल देके इसको समझाती हूँ। सपोज करें कि आपके पास कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है और उसे आप 10,000 सैलरी दे रहे हो। उसने, आपका वॉचेस बेचने का काम है, तो उसने आपसे एक वॉच मंगवा ली। आपने वॉच ऑर्डर करके उसे दे दी। ये परचेजेस में शामिल थी 2000 की वॉच जो कि आपने बेचने के लिए मंगवाई थी। तो 2000 आपने उसे वॉच दे दी और नेट आपने 8000 रुपीज उसे बाय कैश दे दिया सैलरी का, कि उसकी सैलरी 10,000 पूरी हो गई। लेकिन आपने सैलरी को अपनी बुक्स में डेबिट 8000 के साथ ही किया, लेकिन गलत है। आपकी सैलरी आपके बुक्स में डेबिट 10,000 से ही होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि 2000 की आपने उसे चीज दे दी है और 8000 कैश दे दिया है। इसका मतलब इसकी करेक्ट और रॉन्ग करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा आप क्या करोगे? रेक्टिफाई एंट्री ही पास करोगे। आपको पता लग चुका है कि आपने क्या गलती करी है। पहली गलती तो ये है कि आपने इसे परचेजेस में से माइनस नहीं किया, तो उसे इस अमाउंट को परचेजेस में से माइनस करना चाहिए। परचेजेस का बैलेंस कहाँ स्टैंड करता है? डेबिट पे, बिकॉज दिस इज एक्सपेंस एंड एक्सपेंसेस हैव डेबिट बैलेंसेस। तो परचेजेस को कैंसिल करने के लिए हम कहाँ पे ले जाएंगे? क्रेडिट पे ले जाएंगे। टू परचेजेस अकाउंट दैट इज द 2000। अब एक गलती हमने और की कि हमने अपनी सैलरी में इस 2000 को ऐड ही नहीं किया, नेट अमाउंट को ऐड किया था। लेकिन सैलरी को डेबिट हमें पूरी अमाउंट से करना चाहिए था, इस 2000 की अमाउंट से भी करना चाहिए था। तो सैलरी में हमें पैसे डालने हैं, तो सैलरी का बैलेंस कहाँ है? डेबिट पे। तो सैलरी में पैसे डालने हैं, तो सैलरी को हम लिख भी कहाँ पे देंगे? डेबिट पे ही लिख देंगे। सैलरीज अकाउंट डेबिट 2000 टू परचेजेस 2000. So this is our rectify entry in this case. Our next transaction is bills of exchange from Hari of rupees 3000 had been returned by the bank as dishonored. बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको मिला हरी से और आपने बैंक में दे दिया, डिस्काउंट करवा लिया, और बैंक ने इसे किसी वजह से ये डिसऑनर हो गया और आपको वापस कर दिया। अब जब बिल आपको वापस मिलेगा तो आप किसको वापस करोगे? हरी को। तो आपकी बुक में जो करेक्ट एंट्रीज हैं वो एक की बजाय दो होनी चाहिए। एक आपको बिल रिसीवेबल मिल रहा है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है टू बैंक अकाउंट, दैट इज द 3000, क्योंकि बैंक ने आपको बिल रिसीवेबल दे दिया। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। और दूसरा आप किसको वापस करोगे? क्योंकि बिल किससे लिया था आपने? हरी से। अगर वो गलत है तो ऑब्वियस आप हरी को बोलोगे भाई इसे करेक्ट करके दे, तो आपने हरी को वो बिल क्या कर दिया? वापस कर दिया। हरी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 3000। बिल्स ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम हरी ऑफ रुपीज 3000 हैड बीन रिटर्न बाय द बैंक। बैंक ने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। और हमने
किसको वापस कर देना है, फिर हरी को वापस कर देना है। तो हमारी करेक्ट एंट्रीज 2 होनी चाहिए कि हमें बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया और बैंक से मिल गया है और हमने हरी को वापस कर दिया है। जब हमें बिल रिसीवेबल मिल रहा है तो हमारी एंट्री है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बिल रिसीवेबल आ रहा है और बैंक दे रहा है, और यही डिसऑनर चेक हमने किसको वापस कर देना है, जिससे हमें मिले था। हरी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, हरी ले रहा है और बिल रिसीवेबल जा रहा है। लेकिन हमने अब ये देखना है कि उसने क्या किया है। उसने किया है इट वॉज क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट एंड डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। मतलब उसका किया हुआ काम क्या है, बिल रिसीवेबल डेबिट है एंड बैंक क्या है, क्रेडिट है, बिल रिसीवेबल टू बैंक। ये उसने 3000 ऐसा काम कर दिया है। बिल रिसीवेबल को उसने डेबिट कर दिया है और बैंक को उसने क्रेडिट कर दिया है। तो बिल रिसीवेबल टू बैंक तो कर दिया है उसने, लेकिन उसने सेकंड वाला काम नहीं किया। कहने का मतलब उसने एक एंट्री पास कर दी है, देयर इज नो नीड टू अमेंड, लेकिन उसने सेकंड वाला काम नहीं किया है। तो हमने जो सेकंड वाली एंट्री नहीं की है उसको एज इट इज हम रेक्टिफाई में यहाँ पे लिख देंगे, हरी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, दैट इज द 3000। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो हमें 2 एंट्रीज पास करनी चाहिए, लेकिन उसने एक करी है तो हम सेकंड वाली एंट्री पास कर देंगे। उसके बाद अवर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज गुड सोल्ड टू जेड फॉर 475 हैड बीन रॉन्गली एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज 745। अब हमने गुड सोल्ड टू जेड करना है, तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी, जेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना है, 475। अब उसने बुक में गलती की है। बुक में गलती करने का मतलब उसने पूरी जर्नल में ही गलती की है, जर्नल एंट्री में गलती की है, सेल्स अकाउंट में नहीं गलती की, सेल्स बुक में की है। इसका मतलब उसने क्या किया है, सेल बुक में एंट्री तो की है लेकिन उसने अमाउंट 475 की बजाय 745 लिखी है, 745। इसका मतलब ये हो गया कि 745 की उसने एंट्री करी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेक्ट जो हमने जर्नल करा है उसके साथ रॉन्ग जर्नल का कंपेयर करेंगे। हमारा जो करेक्ट जर्नल था वो था जेड अकाउंट डेबिट 475 टू सेल्स 475, लेकिन रॉन्ग में हमने क्या करा था, जेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स 745, मतलब ओवरकास्टिंग कर दिया था। तो जेड अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, जेड अकाउंट कटिंग हो जाएगा, क्योंकि सेम साइड सेम अमाउंट, छोटी अमाउंट जो है वो कैंसिल हो जाएगी, और टू सेल्स भी छोटी अमाउंट के साथ कैंसिल हो जाएगा 475 के साथ। 745 में से 475 माइनस कर दे तो 270 बच जाता है। तो ये जो करेक्ट है, करेक्ट पूरा ही कैंसिल हो गया, और जो रॉन्ग है, रॉन्ग में जेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना बच गया, 270। अब करेक्ट में कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसे हमें रेक्टिफाई एंट्री में लेके जाने की जरूरत है। अब रॉन्ग में जो बचा है वो कितना बचा है, जेड अकाउंट डेबिट 270 टू सेल्स 270। इसका मतलब ये हो गया कि रॉन्ग में हमने जेड को एक्सेस डेबिट कर दिया है 270 से और सेल को एक्सेस क्रेडिट कर दिया है 270 से। तो रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रॉन्ग में जो भी बचा है उसे रिवर्स कर देंगे, सेल्स को डेबिट पे ले जाएंगे और जेड अकाउंट को कहां पे ले आएंगे, क्रेडिट पे। तो हमारी रेक्टिफाई एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू जेड 270। इन द सेम वे अगर आपको इन सारी चीजों में अगर सस्पेंस अकाउंट बनाने को बोला जाए तो यू कैन प्रिपेयर इट वेरी वेल। आपने जितनी भी रेक्टिफाई एंट्रीज हैं उसमें देखना है सस्पेंस वर्ड कहाँ पे है और उसकी लेजर पोस्टिंग कर देनी है और ये सस्पेंस अकाउंट बन जाएगा। तो दिस इज द ऑल अबाउट द व्यू अबाउट द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। थैंक्स।